सुपीरियर जुडिशरी सुनती है, तो फिर लोग उस पर क्यों कर एतमाद करेंगे। और सबसे जो तकलीफ दे चीज़ मुझे लगी है वो ये लगी है कि हम सब जो हैं मीडिया के लोग हैं, काबिल तरीन लोग हैं हमारे मीडिया में, पाकिस्तान में इंटेलेक्चुअल्स हैं, पाकिस्तान में एक लॉयर कम्युनिटी है, वो सब, और फिर जजेस खुद सुप्रीम कोर्ट के जो बारहा इनको कह रहे हैं कि आप अपनी मर्जी के बेंचेस ना बनाएं, और ये भी उनको कह रहे हैं कि आप जब तक के वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के कानून का फैसला ना कर दें, आप मजीद केसेस भी ना सुने, और ये भी कह रहे हैं कि ये वन मैन शो हो रहा है। तो ये सब कुछ होते हुए इस तरह का फैसला देना, यानी वो कोशिश ये हो रही है जैसे कि हम लोग जो, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, और ये जिस तरह से चाहें कानून के साथ ये जो मर्जी तशरीह कर दें, यानी ऐसी तशरीह कर दें जिसके के स्टैचूट के मुनाफी हो, जो कि आइन के मुनाफी हो। तशरीह जो होती है वो कानून के साथ मुताबिकत रखती है, वो कोड ऑफ कॉन्डक्ट के साथ मुताबिकत रखती है, वो पाकिस्तान की आइन की मुख्तलिफ शिकों से मुताबिकत रखती है, वो मंतक से मुताबिकत रखती है। ये तो हर चीज़ के बरक्स इन्होंने एक फैसला दे दिया। हालांकि ये छोटी सी बात थी, रिकूजल की दरखास्तें थी जो आई थी, और रिकूजल का प्रिंसिपल ये है कि अगर किसी जज को आप रिमोटेस्ट बायस भी एट्रीब्यूट कर दें तो कहा जाता है कि एक ऑनरेबल जज एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचेगा और फौरन स्टेप डाउन करेगा। मुझे याद है जब मैं अटॉर्नी जनरल था तो जस्टिस इफ्तिखार चौधरी अपने बेटे का केस सुनना शुरू कर दिया, और मैंने सबसे पहली बात ही उनसे ये की कि जनाब, आपके कोड ऑफ कॉन्डक्ट में लिखा हुआ है कि आप अपने अजीज़ का केस नहीं सुनेंगे, और कौन आपके बेटे से ज़्यादा अजीज़ होगा आपको, उतना करीबी आपका कोई भी नहीं है, तो बेहतर है कि आप ये ना सुने। इफ्तिखार चौधरी साहब ने दूसरे दिन समझदारी का सबूत दिया, मेरी बात मानी और बेंच से हट गए। ये जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, इन्होंने उसके बरक्स ये अपना वहाँ बैठे हुए हैं, और इनका अगर ख्याल है कि अब तो बल्कि और ज़्यादा शक व शुबहात पैदा होंगे कि वाकई ये कोई कॉन्स्पिरेसी चल रही थी, और ये जो उनकी जो सास है, उनकी जो मदर इन लॉ हैं, उनको इतना ज़्यादा क्यों ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उन्होंने तरदीद तो की नहीं इन बातों की, और अगर सपोजिंग उन्होंने अपनी जो फ्रेंड है उनसे अगर वो कह रही थी कि कम वक्त मार्शल्ला भी नहीं लगाते, तो ये बात अगर उन्होंने इसलिए की थी कि उनका मतलब कुछ भी नहीं था, ये बस ऐसे ही अज़राए गुफ्तगू उन्होंने एक बात कर दी है, तो उनको कहना चाहिए था, वजाहत पेश करनी चाहिए थी। और अगर वाकई उनसे गलती हो गई और उन्हें ऐसे ही बात कर दी है, जबकि वो उनकी ऐसी हैसियत नहीं थी कि वो मुल्क में मार्शल लॉ लगवा सकती, तो कम से कम कौम से माफ़ी तो मांगती। लेकिन ये जो रवैया है कि उनको छुपाया जा रहा है, उनके आगे एक बाकायदा एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट की जा रही है ताकि काजी फायज ईसा कमीशन जो है वो ये मामला सुन ना सके, तो ये सारी चीज़ जो है ये तो एक कानून के रास्ते को बाकायदा रोकने की एक नाकाम कोशिश है। क्योंकि ये जो आउटगोइंग चीफ जस्टिस है, इनके जो भी 5-7 दिन रह गए हैं, ये जैसे ही चीफ जस्टिस से हटेंगे, इन्हीं के जजेस इनका साथ छोड़ देंगे, और वो जो एक धड़ा बना हुआ है हम ख्याल जजेस का, वो भी टूट जाएगा, और ये मामले जो हैं ये सारे खुल जाएंगे, और ये रिव्यूज़ इनके बारे में फाइल हो जाएंगे। और उसके बाद ये क्या करेंगे, मेरा तो ख्याल है कि हो सकता है कि वो जो इंक्वायरी हो रही है ऑडियो लीक्स की, उसमें ये जजेस जो हैं इनको भी शामिल तफ्तीश किया जाए, और इनका भी वर्शन रिकॉर्ड किया जाए कि भाई आप बताएं, आप ये सारा कुछ क्यों कर रहे थे। आपके जब नाम आए हैं, जैसे कि एक जज साहब का बाकायदा नाम लिया गया था, वो जो भट्टी साहब थे, वो जो उन्होंने बाकायदा अपने एक और वीडियो, जो उनका वीडियो सामने आई थी उसमें उनका नाम लिया, उसमें फिर एक और था जिसमें ट्रक का जिक्र हुआ, फिर ये जो हमारे पिछले चीफ जस्टिस थे साकिब साहब, उनके बेटे का जिक्र आया उनके बारे में, फिर ये हमारे जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं इनके बारे में भी कुछ बातें हैं, ये भी गुफ्तगू कर रहे हैं। तो ये तो इनको खुद चाहिए था अपने आप को पेश करते, कहते हाँ भी करो इंक्वायरी, हमें भी मौक़िफ़ देने दो। और मैं समझता हूँ कि जस्टिस बंदयाल का और उनके हमख्याल जजेस को पूरा मौका मिलना चाहिए, इनको अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग मिलनी चाहिए, इनका मौक़िफ़ सुना जाना चाहिए, और मुझे यकीन है कि आइंदा चीफ जस्टिस जो है इन सब को सुनेंगे और उसके बाद उस कमीशन का कोई फैसला करेंगे। उस कमीशन को ये रोक नहीं सकते, इन्होंने कोशिश की है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक नाकाम कोशिश है। और अगर ये समझते हैं कि ये चंद जजेस जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट है,
तो एक चीफ जस्टिस अगर अपने आप को मुसल्लत करे दूसरे जजेस पे, तो वो समझा जाएगा कि एक फर्द वाहिद अपने आप को सुप्रीम कोर्ट पे मुसल्लत कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट के साथ कौन है? सुप्रीम कोर्ट के साथ वो तमाम जजेस हैं जो इनको बार बार अदालती फैसलों के जरिए कह रहे हैं कि आप अपनी मर्जी के बेंचेस ना अपनाएं। सुप्रीम कोर्ट में वो जजेस हैं जो कह रहे हैं कि ये वन मैन शो है। सुप्रीम कोर्ट के साथ वो लोग खड़े हैं जिन्होंने ये कानून बनाया है कि चीफ जस्टिस एज अ फर्द वाहिद अपने ये बेंचेस ना बनाएं, बल्कि उन लोगों के साथ, दूसरे सीनियर जजेस के साथ मिलकर बनाएं, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट एम्पावर हो। और सुप्रीम कोर्ट के साथ वो लोग खड़े हैं जो कह रहे हैं कि आप अपनी मर्जी के वकला ना चुने, आप अपनी मर्जी के केसेस ना चुने। और यहाँ पे एक फर्द वाहिद अपनी मर्जी के बेंचेस बना बना के हुकूमतों को भी गिरा रहे हैं, आइन को भी पामाल कर रहे हैं। तो ये जो खिलवाड़ हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन से और हुकूमतों से, और हुकूमतों को उखाड़ना पिछाड़ना सारा, ये चीज़ जो है मैं नहीं समझता कि हमारी कौम जो है वो इस चीज़ को समझती नहीं है। बड़े बड़े अच्छे लोग हैं पाकिस्तान में जो ये तमाम चीज़ें जो है उतना ही अच्छा समझते हैं जितने कि हमारे बेहतरीन लीगल माइंड समझते हैं। तो वो मुझे फिर, वो कई दफ़ा मैं ये कोट कर चुका हूँ, मुझे बार बार ये लिंकन की मशहूर सेइंग याद आती है जो आप सब जानते हैं, यू कैन फूल ऑल द पीपल सम ऑफ द टाइम, सम ऑफ द पीपल ऑल द टाइम, बट नॉट ऑल द पीपल ऑल द टाइम। तो लिहाजा ये हम ख्याल बेंच के लिए मैं उनको कह रहा हूँ कि खुदारा ऐसा मत करें, इसका नुकसान पाकिस्तानी कौम को नहीं होगा, इसका नुकसान आइन को नहीं होगा, आप खुद अपने आप को मुश्किल में डाल रहे हैं। खुदारा आप अपने आप को मुश्किल में मत डालें। बिल्कुल ठीक है, आपने बड़ी तफसील से बता दिया सर। अभी की हद तक, आज की हद तक तो चलो बंदियाल साहब ने अपनी सांस को बचा लिया, लेकिन क्या, जैसे आपने जिक्र किया कि आने वाले चीफ जस्टिस, क्या अगर आने वाले वक्त में ये मामला उठेगा तो फिर तो चीजें नहीं बच सकेंगी ना? ये तो फिलहाल अभी के वक्त तक। और दूसरी, ये कोई अच्छी मिसाल भी नहीं है आने वाले वक्त में। आपने जिक्र किया इफ्तिखार चौधरी साहब का, वो बड़ी अच्छी मिसाल थी कि उन्होंने नेक्स्ट डे वो उसे आउट कर गए। तो ये तो कोई अच्छी मिसाल नहीं देके जा रहे ना, अगर देखा जाए तो बंदियाल साहब। और अगर कर मैं जाते, तो कोई ऐसा फैसला कर जाते, तो जाते जाते आखिरी 2-3 दिनों में लोग कहते कि यार बड़ा अच्छा फैसला कर गया। मैं तो जब इफ्तिखार चौधरी साहब का मुआजना बाद वाले चीफ जस्टिस से करता हूँ, जिस तरह के ये मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, या जिस तरह वो साकिब चीफ जस्टिस थे, या वो एक और वो था, वो जवाद ख्वाजा जी, वो जो मुनफरिद था अपनी गुत की वजह से, जी, तो मुझे तो जस्टिस इफ्तिखार चौधरी जब इनसे मुवाजना करता हूँ बहुत डिसेंट आदमी नजर आते हैं, बहुत डिसेंट आदमी नजर आते हैं। ये किस हद तक हमने अपनी जुडिशरी को इस हद तक ले गए हैं कि अब हमें ना आइन की परवाह है, ना हमें नॉर्म्स की परवाह है, ना हम ह्यूमन डिग्निटी जो है उसका ख्याल रख सकें। तो ये अफसोस का मुकाम है। बहुत बड़ा मनसब होता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, बहुत अहम मनसब होता है, लेकिन ये एक बड़ा अच्छा मौका इन लोगों को मिला, ख़ास तौर पे मौजूदा को, जो चीफ जस्टिस अब हैं, जो जाने वाले हैं अनकरीब, वो सारे मौके इन्होंने गवा दिए हैं। तो मैं इन पे अफसोस कर सकता हूँ और इनके लिए दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला इन पे रहम करे सब पे। बिल्कुल, अल्लाह इन पर रहम करे, ये दुआ है और ये पूरी कौम की दुआ है। अच्छा सर, बंदियाल साहब ने जजेस पर इतराज को बराह रास्त अदलिया पर हमला करार दिया। आपकी प्रैक्टिस में कभी ऐसा हुआ है किसी जज पर इतराज को अदलिया पर हमला ही करार दिया जाए, या ये वाकई अदलिया पर हमला था? ये कभी ऐसा नहीं हुआ। और ये जो जिस किस्म के फैसले आने शुरू हुए, ये जो रीजनिंग दी जा रही है, ये बिल्कुल गलत रीजनिंग है और इस तरह की कभी बात नहीं हुई। और बल्कि ये जो चंद हम ख्याल जजेस हैं, ये खुद अदलिया पे चढ़ दौड़े हुए हैं और ये जो कुछ कर रहे हैं ये अदलिया के खिलाफ कर रहे हैं और अदलिया का इमेज जो है उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये जल्द अज जल्द मैं समझता हूँ कि सबसे पहला इकदाम जो आने वाले चीफ जस्टिस को करना होगा वो ये करना होगा कि ये जो जजेस में जो इस तरह की धड़ाबंदियां बन जाती हैं, जहाँ पे कि वो कानून को, आइन को नहीं देखते और वो अपने धड़े को देखते हैं और वो इंसाफ को पसे पुश डाल के धड़े के पीछे लग जाते हैं या अपने रिश्तेदारियों के पीछे लग जाते हैं, इस तरह के जो जजेस हैं, इन मैं समझता हूँ कि सख्त सजाओं के तो मैं बहुत खिलाफ हूँ, लेकिन इनका कोई ना कोई टोकन सजा जरूर होनी चाहिए, कोई रेप्रिमांड होना चाहिए या कोई टोकन सजा होनी चाहिए इस चीज़ की, ताकि आइंदा कोई भी इस तरह का जो एडवेंचरिज्म में कोई ना पड़े, इस तरह के
इस तरह के एडवेंचरिज्म को हमेशा के लिए रोका जाए वंस फॉर ऑल। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, बंदयाल साहब ने ये तो कहा कि अदला पर हमला, लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो बंदयाल साहब ने जो पार्लियामेंट के बनाए कवानीन के साथ किया, क्या वो पार्लियामेंट हमला नहीं था? या पार्लियामेंट पर सबसे हमला जो है वो सबसे बड़ा जुर्म नहीं है? आईन इसके मुतल्लिक क्या कहता है जो आए दिन उनके कवानीन उड़ा के फेंके जा रहे थे? इनको पार्लियामेंट के तकद्दस का अंदाजा ही नहीं था कि पार्लियामेंट का तकद्दस क्या है। जब पहली दफा इन्होंने वो डिप्टी स्पीकर को बुला लिया वहां पे अदालत में, और वो जो जिस केस में इन्होंने हमजा शहबाज की गवर्नमेंट गिरा दी थी, तो पहली पेशी पे मैं पेश हुआ और मुझे कहा गया कि वो हमने उनको बुलाया है, डिप्टी स्पीकर को, वो कहाँ है? तो मैंने उनको बताया कि जी मैंने उनको एडवाइस किया है कि वो ना जाएं, बल्कि मैं उनकी तरफ से पेश हुआ हूं। उन्होंने कहा लेकिन हमारा ऑर्डर है। मैंने कहा बेशक आपको ऑर्डर होगा, लेकिन ये ऑर्डर जो है ये बिल्कुल खिलाफे कानून है, आप स्पीकर को या डिप्टी स्पीकर को मदऊ नहीं कर सकते। शुक्र है कि वो इस चीज़ को समझ गया और उन्होंने मजीद जिद नहीं की। तो हम वकला पे भी थोड़ा सा आता है, हमें भी चाहिए कि इनको खुल के बताएं कि कानून क्या है, क्योंकि जब ऐसे जजेस आ जाते हैं जिनका कि जज बनने से पहले आईनी मामलात का तजर्बा कम होता है, तो उसके लिए भी ज़रूरी है। लेकिन अब कुछ सूरत हाल इस तरह से बनती जा रही है कि पसंद उन्हीं लोगों को किया जाता है कि वकला को, ख़ास तौर पे कि वो वकला को पसंद किए जाते हैं जो वो बात करते हैं जो जजेस सुनना चाहते हैं। हालांकि जजेस को ज़्यादा अप्रिशिएट उस बात पे करना चाहिए जो कि एक दूसरा नुक्ता नज़र भी है, क्योंकि उस तरह से उनकी जो सोच है वो वसी तर सोच बन सकती है, वो हर एंगल से केस को देख सकते हैं। लेकिन अब सिर्फ हम ख्याल जजेस ही पे इक्तफा नहीं किया गया, बल्कि हम ख्याल वकील भी उनको चाहिए थे और उनको हम ख्याल केसेस भी वो चाहिए